क्या भारत पर कोई ऐसा हमला हो रहा है जो हमें दिख ही नहीं रहा? एक तरफ हमारी सनातन और जैन संस्कृति और दूसरी तरफ अर्थयुद्ध। आखिर पैसा जीत रहा है या धर्म? मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज का यह कड़वा सच आपको हिलाकर रख देगा। अंत तक जरूर देखें। पूरी दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं। 800 करोड़ लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी के ऊपर आस्था तो रखता है। कोई जीसस को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई रामचंद्र जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई वर्धमान स्वामी को मानता है, कोई महाशिव को मानता है। आस्था के बिना 800 करोड़ लोगों में से किसी का भी जीवन नहीं है। जर्मनी जैसे देशों में चले जाइए जहां पर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, वहां भी व्यक्ति की किसी ना किसी चीज पर आस्था जरूर है। हम भगवान को नहीं मानते हैं तो हम दया को भगवान मानते हैं, करुणा करते हैं, दया के क्षेत्र में दान देते हैं। कहीं ना कहीं आस्था सबके मन के अंदर है। जब आस्था सबके मन के अंदर है तो फिर यह सवाल नहीं उठता है कि तुम धार्मिक हो कि नहीं, क्योंकि आस्था है। हमारी राम बच्चन जी पे है, केशव पे है, शिव पे है, हरिहर पे है, ब्रह्मा पे है, अल्लाह पे है, हमारी भगवान वर्धमान स्वामी पे है। इसका मतलब है कि आस्था पैदा करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी। आस्था तो है, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी किसी ना किसी की प्रति तो आस्था होगी। मेहनत कहाँ लगती है संस्कृति को जिंदा बनाए रखने में? युद्ध आस्था का नहीं है, युद्ध है अर्थ का। जिस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, हम तो करते हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी? आगे आने वाली जनरेशन किस पे ऊपर आस्था रखेगी? तो जो आयतन बने हुए दिखाई देंगे, आदमी कहीं ना कहीं तो डेडिकेशन दिखाएगा। अगर आपका मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है तो आपकी पीढ़ियां मंदिर जाएंगी। नहीं तो अगर मान लीजिए उसके मकान के बगल में एक बहुत अच्छा चर्च बना हुआ है तो पीढ़ियों चर्च में जाकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि हमारे खून में है आस्था। तो आस्था पैदा करना हमारा विषय नहीं है। मेरे उद्बोधनों में मैं ये बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूं कि मैं आपके हृदय के अंदर कोई आस्था पैदा कर सकूं, क्योंकि आप आस्थावान लोग हैं। प्रवचनों में प्रायः करके उद्बोधन जो है वो अर्थ युद्ध से जूझती संस्कृति का रहता है। मैं लगातार इस चीज को वॉच करता रहता हूं। मैं अभी भी देख रहा हूं इस चीज को जब आप मेरा उद्बोधन सुन रहे हैं। आप सोचिए, भारतवर्ष के अंदर भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और भारत की सरकार जितना रेवेन्यू पूरे भारत से जनरेट करती है, इस जनरेट किए हुए रेवेन्यू को सिर्फ मनुष्य के विकास के लिए लगाया होता। आदमी के विकास के लिए शिक्षाएं निःशुल्क कर दी गई होती, मेडिकल निःशुल्क कर दिया गया होता, अच्छी इंडस्ट्री डाली होती तो जीवन बहुत सुंदर और व्यवस्थित गुजरता, बेकारी एक भी नहीं मिलता। आखिर इस तरीके का मॉडल अमेरिका में तो है, इस तरीके के मॉडल फॉरेन कंट्री में तो है कि जो पैसा रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसको पब्लिक के लिए लगाते हैं। जीरो डेथ पॉलिसी है फॉरेन कंट्री में। अमेरिका में एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर मर जाए तो डॉक्टर को जवाब देना पड़ता है, ये आखिर आपके हॉस्पिटल के अंदर आकर के मर कैसे गया। इसके लिए वहां पर एक ज्यूरी बैठ करके उसको डिस्कस करती है और फिर उसके बाद करोड़ों रुपए का उसको भुगतान दिया जाता है कि डॉक्टर की गलती से अगर व्यक्ति मर गया है तो कॉन्शियस है मनुष्य को बचाने में। लेकिन भारत की सरकार में जहां तक मुझे अभी तक देखता चला आया हूं और आगे भी ये होता रहेगा कि जातिगत नीतियां चलती हैं। भारत की सरकार इंडस्ट्री डाल सकती है, लेकिन मैं देखता हूं लगातार किसी एक क्षेत्र को, धार्मिक आयतनों को वो लगातार फंडिंग करते रहते हैं। कोई एक एरिया डेवलप कर दिया है, कोई एक क्षेत्र बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं करता हूं किसी चीज का। मैं एक बार पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर भारत की सरकार ने तुम्हारे धार्मिक आयतनों में रुपया खर्चा नहीं किया होता तो आज तुम्हारे धार्मिक आयतनों की स्थिति क्या होती, एक बार बताओ। कोई भी मंदिर हो, कहीं पर भी हो। अभी मैं सागर गया था, सागर के पास एक संत रविदास जी का मंदिर बन रहा है। भारत की सरकार ने उसके लिए 100 करोड़ रुपए फंड रिलीज किया।
मंदिर के लिए सरकार फंड रिलीज कर रही है। अगर सरकार ने 100 करोड़ रुपए का फंड रिलीज नहीं किया होता तो उस संत को मानने वाली कौमें क्या करती? आप महाशिव को मानते हैं, आप रामचंद्र जी को मानते हैं, आप केशव कृष्ण जी को मानते हैं, आप भगवान विष्णु को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, ऋषभ देव को मानते हैं। अगर सरकारें आपके आयतनों में पैसा खर्चा करना बंद कर दे किसी भी कौम के किसी भी मंदिर में, तो क्या आज राम मंदिर बन पाता? हम बना लेते राम मंदिर। जबकि गुरुवर ने कभी भी अपने जीवन काल में सरकार से धार्मिक आयतनों और मंदिरों के लिए कभी पैसा नहीं लिया। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे सरकार का पैसा मंदिर में लगाना निर्माल्य होता है, उसको गुरुदेव कुधन कहते थे। ये धन जनता की समृद्धि के लिए लगना चाहिए था, इसका प्रयोग मंदिर में नहीं करना। मंदिर में जनता खुद दान देगी और जनता दान देगी और उस दान से मंदिर बना लीजिए। लेकिन जब मैं देखता हूं कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए की एक टनल खोद रही है, 40,000 करोड़ रुपए की, सिर्फ इसलिए कि 2 4 5 धार्मिक स्थानों को जोड़ दिया जाए, जनता को सुविधा मिलेगी। आपने किसी एक पूरे के पूरे नगर को पवित्र नगरी घोषित करके वहां के सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया, सरकार ने कर दिया। आपने क्या किया? आज जैन शासन अर्थ युद्ध से जूझ रहा है। हमारे पास आस्था की कमी नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि सरकारें किसी और मंदिरों में 20-20 हजार करोड़ रुपए लगा रही हैं, 1,000 करोड़ रुपए लगा रही हैं और लगातार मंदिरों के निर्माण और व्यवस्थाओं में सर्वोत्कृष्ट शैली का प्रदर्शन कर रही हैं, वो पैसा किसका है? वो पैसा किस लिए दिया गया है? भारत का संविधान देखिएगा, संविधान साफ सुथरा कह रहा है मनुष्य के विकास के लिए आपको उस धन का प्रयोग करना चाहिए था। आपने बड़े बड़े मंदिर बना करके एक संस्कृति की जीवंतता निश्चित करी और उसी मंदिर से जुड़े हुए कौम के लोगों ने 2-2 रुपए बस डालना सीखा, बाकी चैरिटी करना भूल गए। सरकार ने जिस मंदिर पे 10,000 करोड़ दे दिए हैं, 5,000 दे दिए हैं, 100 दे दिए हैं, 200 दे दिए हैं, ये तो 4,000 साल तक जिंदा रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके मंदिरों में सरकार ने इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं बनाई है तो क्या हमारी संस्कृति अगले आने वाले 200 साल 400 साल में मिट नहीं जाएगी? तो हमारी संस्कृति को किस चीज से युद्ध करना पड़ रहा है? आस्था से? आस्था से नहीं करना पड़ रहा है। हम मंदिर जाते हैं, रोज जाते होंगे आप मंदिर, समाई करते होंगे, प्रतिक्रमण करते होंगे, स्वाध्याय करते होंगे, लेकिन जब दान की बात आती है, जब चैरिटी की बात आती है, आयतनों के निर्माण की बात आती है, जैन समाज वो कौम है जो अपनी आय का बहुभाग आयतनों के निर्माण में दान करती है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्थ युद्ध को देखते हैं, उसके बाद भी शांत बैठे रहते हैं, तटस्थ। मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मेरा कोई दायित्व ही नहीं है। किसका दायित्व है? अच्छे साधु मंदिर निर्माण के लिए प्रेरणा देना बंद कर दें, अच्छे साधु पुरुषार्थ करना बंद कर दें, जनता को जोड़ना बंद कर दें, और आपको दान की प्रेरणा ही ना मिले तो क्या कभी आप कोई नया मंदिर बनाओगे? कोई नई प्रतिमा रखोगे? संस्कृति के उद्धार के लिए आप अपने मन से क्या करोगे? जो विरासत में मिला था उसमें छपाई करा दोगे, उसमें कलर करा दोगे, गिर जाएगा तो चंदा इकट्ठा करके एक गाटर लगा दोगे, लेकिन पूरे मंदिर को अलग करके आप 4,000 साल तक चलने वाले किसी नए मंदिर की कल्पना के साथ दान नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि साधु नहीं बोलते। साधु ने मंदिर बनाने का ठेका लिया है क्या? नहीं लिया है, लेकिन दिखाई देता है, विजन है। जब अन्य मत के मंदिरों में सरकार लगातार पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल करके मंदिर निर्माण में लग रहा है, उस वक्त जैन समाज के लोगों की भी एक बहुत बड़ी भूमिकाएं तय होती हैं। आप पूरी दुनिया के जैन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, संस्कृति में आस्था का कोई युद्ध नहीं है, अर्थ का युद्ध है। जितना पैसा अन्य मत के मंदिरों में लगा है, अगर सरकार बराबरी की हिस्सेदारी करती कि हम सार्वभौमिक हैं और हम हर व्यक्ति की धार्मिक आस्थाओं के केंद्र को बढ़ाने के लिए बात करते हैं, तो मैं मानता हूं कि 20,000 करोड़ रुपए उसको सम्मेत शिखर जी में भी लगाने पड़ते, लेकिन वहां नहीं लगाया। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में आप जाकर के अपने क्षेत्रों की स्थितियां देखिएगा, हर चीज मीडिया में कही नहीं जाती, लेकिन समझी तो सब जाती है। देखिएगा कभी आप कि आपके उस अकर्मण्य भाव के कारण,
कितनी संस्कृतियां मिटने को कगार पर खड़ी हैं। आप जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं 100 साल में इसका नक्शा बदल जाएगा, और 100 साल में 50 साल में जब इसका नक्शा बदल जाएगा तो आने वाली जो जनरेशन है वो जो देखेगी उसी को बस यथार्थ मानेगी। और कल को कोई कह दिया कि भगवान महावीर इस दुनिया में हुए ही नहीं थे, तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों के पास उसको समझाने के लिए सिलेबस, स्ट्रक्चर, उसको समझाने के लिए कोई ऐसा एविडेंस नहीं रहेगा कि जिस एविडेंस पर हम ये बता सके कि हमारा धर्म 100-200 साल पुराना नहीं है। नए मंदिर, नए जिनालय, नए जिनबिंब, नए धार्मिक केंद्र आदमी को, व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। समाज के कंट्रोल करने के लिए, एक सोसाइटी को मैनेज करने के लिए एक आस्था का केंद्र बना करके बीच में रखना पड़ता है। और हमारे आस्था के केंद्र आज अर्थ युद्ध से जूझ रहे हैं। एक साधु मेहनत करता है, साधु कहता है आपको ऐसा करना चाहिए, आप उसकी बात को हवा में उड़ा करके छोड़ देते हैं, मेरा काम नहीं है। आप कृपया करके मस्जिद में जाना शुरू करिए, मंदिर आना बंद करिए। आप जाइए कहीं पर, आपको समझ में आएगा कि आपके भगवान की क्या कीमत है और आपके भगवान का होना इस पूरे विश्व के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि इससे प्रभु की पूजा नहीं है। उनके सिद्धांत जब अहिंसा दिखाई देती है उस स्थान पर, दया, क्षमा, करुणा दिखाई देती है, सत्वेषु मैत्री का भाव दिखाई देता है, वात्सल्य दिखाई देता है, ब्रह्मचर्य जिसके कारण समाज का मैनेजमेंट बना रहता है। यहाँ पर आकिंचन व्रत की जब बात उस मंदिर में, उस सोसाइटी के सामने रखी जाती है तो सोसाइटी कंट्रोल्ड होती है। सोसाइटी को कंट्रोल नहीं करना है, कम्युनिटी को स्ट्रांग नहीं करना है। हम परेशान हैं अर्थ युद्ध से। हमारी संस्कृति अगर आपके पास पर्याप्त है और आप उसका विसर्जन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इस संस्कृति को सिर्फ अपनों की लात पड़ने वाली है। आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास पुण्य की शक्ति का संचय है, लेकिन आपकी ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण अगर ऐसी मेंटालिटी है कि अरे मंदिरों में कुछ नहीं होता है, आप गलत फहमी में हैं। मंदिरों से आपके परिवार को कंट्रोल किया जाता है। आपके बच्चे मांसाहारी नहीं हुए, घर के अंदर शराब नहीं पिए, आपकी बेटियां अभी भी शालीन वस्त्र अगर पहन रही हैं और बच्चे की जबान में अगर अच्छी साफ सुथरी आवाज है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है। और नहीं तो आपके घर के अंदर भी अंडे का आमलेट पक रहा होता। अंडे का आमलेट नहीं पक रहा, पानी छान करके मिलता है, घर के अंदर शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं। इसमें भगवान की भूमिका जैसे आपके परिवार को व्यवस्थित करने में है, ऐसे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी तो इस बात को शिफ्ट करना होगा। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जनता तो रहेगी ना, व्यक्ति तो रहेगा। और व्यक्ति अपना उत्थान जब ढूंढने जाएगा तो किस दरवाजे पर जाकर के माथा टेकेगा? जहां पर प्रभु के ऊपर शराब डाल देते हैं, क्या वहां से मुक्ति का रास्ता निकलेगा? मैं दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूं। जिस चीज को जैन शासन में निषेध माना गया है, जब कोई व्यक्ति पी लेता है तो उन्मत्त पुरुष के वश चेष्टा करता है। जहां पर पहले ऐसी कौमें देखी हैं, बड़े बड़े चर्चों में जाकर के आप जाकर कभी देखिएगा कि वहां पर शराब चढ़ा देते हैं, पूरी वाइन की बोतल ले जाइए और वहां पर चढ़ा दिया। जब ऐसे कुल में धर्म में जन्म होगा तब आपकी मुक्ति के रास्ते और नहीं निकलने वाले। आज पूरी दुनिया में दिगंबर, श्वेतांबर, कोई भी, लेकिन जैन धर्म की अगर संस्कृति हानि को प्राप्त हो रही है, उसके पीछे का सिर्फ एकमात्र कारण है कि हम सबसे ज्यादा अर्थ युद्ध से जूझ रहे हैं। सरकारें जिस कौम को पैसा दे देती हैं, उस कौम के लोगों को चिंता नहीं रहती है कि हमको अपना मंदिर बनाना है। उनको तो बस हुआ हल्ला करना है, नहीं बनाओगे तो हम देख लेंगे, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने के डर से नए मंदिर खड़े होते चले जाते हैं। लेकिन आपकी तो उस तरीके का बल भी नहीं है ना। 0.11% पर जैन समाज टिकी हुई है। और इतनी छोटी सी कौम अगर भगवान महावीर स्वामी के अस्तित्व को बचाने की कोई कवायद करती है, उसमें हर एक इकाई की एक भूमिका होती है। अपनी भूमिकाएं आप खुद तय करिएगा। आप तक हो सकता है ये संवाद पहली बार पहुंच रहा हो, लेकिन जो भी लोग मुझे लगातार स्क्रीन के माध्यम से सुनते हैं, ये संवाद सर्वप्रथम मेरा उन लोगों के लिए है कि आप नागालैंड में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन आपकी संस्कृति अर्थ युद्ध से जूझ रही है। और आप वहां पर बैठ करके 2-2 करोड़ रुपए का पैकेज लेते हैं और आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि संस्कृति अगर अर्थ युद्ध से जूझ रही है और ये सारे मंदिर अगले 25, 50, 100 सालों में मिट जाएंगे, तो आगे कौन धर्म का प्रवाह प्रवाहित करेगा? आपकी जवाबदारी बनती है कि आप मेरा सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर होते हैं, स्क्रीन के नंबर 24 घंटे ऑन रहते हैं। आप कभी भी रात के 2 बजे भी फोन लगाएंगे,
स्क्रीन के नंबर अटेंड करने वाले लोग आपका नंबर अटेंड करते हैं। आप अपनी इस भारत की वसुंधरा पर बनने वाले गुरुदेव के आशीर्वाद से जो जिनालय हैं उनमें अपने परिवार की भूमिकाएं तय करिए। आप अपनी सामर्थ्य का परिचय दीजिए। मात्र 2% भी अगर आपने अपनी आय का विधिवत छोड़ा है तो भी जैन शासन की स्थिरता अगले 4000 साल तक स्थापित करने की ताकत है विनम्र सागर के पास। मैं दुनिया के लोगों से कहता हूं कि आप जितना कमाते हैं 6%, 5%, 10% तो बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ 2% भी ईमानदारी का देते हैं, लेकिन बात ईमानदारी की है। अगर आप मेरे स्क्रीन पर आवाज सुन रहे हैं तो आप अपनी भूमिकाएं तय करिएगा। फोन लगाइएगा, फोन में अटेंड करने वालों से कहिएगा एक बार मेरी मुनिराज जी से बात कराइए, मैं उनसे संवाद करना चाहता हूं। हो सकता है मेरी अनुकूलता होने पर मैं आपसे खुद संवाद कर सकूं। आप बहुत बड़े जिनबिंब रख सकते हैं, मंदिर निर्माण में अपने अर्थ की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। गुरुदेव चूंकि इस वसुंधरा पर नहीं है, नहीं होने पर जवाबदारियां और गहरी और गंभीर हो जाती हैं। आचार्य गुरुवर ने जितना पुरुषार्थ करके, जितना उनका विजन था और अपने पूरे शातिशय पुण्य को लगा करके जितने महानतम तीर्थों की स्थापना की है, उस महानतम तीर्थों की स्थापना के कार्य अभी पूरे नहीं हुए। सारे के सारे तीर्थ क्षेत्र अर्थ युद्ध से जूझ रहे हैं। उस अर्थ युद्ध में अगर हमारी कौम 40 करोड़ की होती तो सरकार को हिला देते, सरकार खुद 20,000 करोड़ रुपए दे देती और हम अपने पूरे मंदिर जिनालय बना लेते। लेकिन मुट्ठी भर के लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं, हम कितना दे पाते हैं? हम आवाज भी उठाते हैं तो आवाज को दबाने की ताकत बड़े बड़े राजनेताओं में ऐसी गजब की है, क्योंकि दब्बू कौम माने जाती है जैन समाज। हथियार उठाती नहीं, चीटी मारती नहीं, किसी की हिंसा करती नहीं, हिंसा से डरती भी है तो क्षत्रिय। लेकिन आज इतने दबे हुए हो गए हैं कि हमारे मन के अंदर इस तरीके का भाव भी नहीं उठता है कि हम कुछ कह सके। और लॉलीपॉप खिलाने के लिए सरकार कभी 150 करोड़ रुपए रिलीज कर भी देती है। चूंकि हमारी कभी आदत नहीं रही है सरकार से लेने की, तो हमने लिया भी नहीं है, क्योंकि उसको हमने निर्माल्य समझा है। मातृभूमि और देश की रक्षा के लिए आचार्य भगवत ने हमेशा कहा, मंदिरों में पैसा लगाने से अच्छा तो सरकार को सैनिकों के ऊपर पैसा लगाना चाहिए था। अगर सैनिकों के कल्याण के लिए पैसा लगा दिया होता, भारत की वसुंधरा की रक्षा करने के लिए लगा दिया होता, तो 4000 किलोमीटर का वर्ग एरिया जो लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके में बन गया है वो हमारी होती। मंदिरों में जितना भी पैसा गवर्नमेंट में अभी लगाया है और लगा रही है और आगे लगाती रहेगी, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति तो राजनीति होती है, सरकारें किसी की भी बने। हर सरकार जानती है कि देश में अगर राज करना है, इस भारत की वसुंधरा से करोड़ों खरबों रुपए के ट्रांजैक्शन इधर से उधर करने हैं, क्या ताकत होती है राजनेताओं की, ये मैं मीडिया से क्या कहूं। आप तो खुद सब समझते होंगे, आपको भी जब जरूरत पड़ती होगी आप भी समझते होंगे। लेकिन आप इस बात को जरूर गौर करिएगा, विदेश में प्रवास करने वाले वे सारे नवयुवक बच्चे 25, 26, 28 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, गूगल में जॉब लग गया, किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग गया, 2-2 करोड़ रुपए कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में, लंदन में रह करके कमा रहे हैं। आपकी भी जवाबदारी बनती है इस अर्थ युद्ध में आप भी अपनी एक सहभागिता दर्ज करें। अगर आपके पास अतिरिक्त है तो कृपया अतिरिक्त का सही जगह पर विसर्जन जरूर करिएगा। इधर उधर थोड़ा बहुत 100-50 रुपए दे करके, किसी की एक बच्चे की फीस भर करके, एक गाय का पेट भर करके आप अपनी धार्मिक होने की पूरी घोषणा नहीं कर सकते हैं। जब तक मेरे विजन को संतुष्टि नहीं मिलती है तब तक आप धार्मिक हो नहीं सकते। आपको सबसे पहले इस विजन को संतुष्ट करना पड़ेगा। मेरा खुद का व्यक्तिगत विजन तो नहीं, लेकिन जरूर गुरुदेव ने जो दृष्टि मुझे दी, उस दृष्टि पर मैं लगातार काम करता रहा और कर रहा हूं, करता रहूंगा। मृत्यु के अंतिम दिन तक मैं काम करता रहूंगा। इस बात की मैंने खुद सौगंध उठाई है, क्योंकि आज हमारी संस्कृति सिर्फ अर्थ युद्ध से लड़ रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है जनता को, वो भी जैन समाज के व्यक्ति को ही इस बात के लिए समझाने के लिए कि आपके धन की कीमत आपके परिवार से ज्यादा आपकी संस्कृति को जरूरत है। थोड़ा दीजिए, थोड़ा दीजिए, थोड़ा दीजिए। इसमें भी जब कभी कोई छल करके निकल जाता है, ध्यान रखना, छल करना ऐसी चीज है, आज आपने संस्कृति के साथ छल किया है थोड़ा सा, ये छल ही तो है ना। अकुत संपदा होने के बाद आप इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए देने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन 10 सालों में मैं कहूं कि सिर्फ 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुझे दीजिए, मंदिर में लगा करके मंदिर और संस्कृति को स्थापित करूंगा, तो उस वक्त आप अपना जी लुकाते हैं, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास, मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं हूं, इसलिए आपने हल्के में ले ली बात को। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके मकान के बगल से जो पास का आस्था का केंद्र होगा,
वही आपके आने वाले बच्चों का भविष्य होगा। वहीं पर बच्चे जाएंगे, हो सकता है किसी चर्च में जाकर के खड़े हो जाएं, क्योंकि 100 देश हैं ईसाइयों के, 100 देशों से पैसा आता है भारत के अंदर। हमारे यहाँ तो जीसस पैदा ही नहीं हुए, हमारे यहाँ जीसस का एक भी मैसेंजर इस धरती पर, भारत की वसुंधरा पर पैदा नहीं हुआ। और दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया पर ईसाइयों ने बनाया है। आखिर वो तैयारी कर रहे हैं किनारे किनारे से, आउटर से आदिवासियों और गरीबों को अपने कब्जे में लेते हुए धर्मांतरण करने का वो उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है, वो भी अपनी कौम की वृद्धि के लिए लगे हुए हैं। जिसकी कौम होगी उसका राजा होगा, जिसका राजा होगा उसके पास पूरा रेवेन्यू होगा, जिसका रेवेन्यू होगा उसका धर्म होगा। फिर अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले लोग कल को जाकर के बियर चढ़ाने लगेंगे और शराब चढ़ाने लगेंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आज वक्त का एक ऐसा सुंदरतम समय अपना इतना सुंदर और व्यवस्थित चल रहा है, जब आपके परिवार में किसी बात की प्रतिकूलता नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, संपत्ति चारों तरफ से आपके पास आ रही है और अतिरिक्त धन का आप प्रतिदिन संचय कर रहे हैं। उस वक्त पूरी दुनिया के जैन समाज से मैं जरूर कहूंगा ये बात कि आप अतिरिक्त का विसर्जन करिए। अभी बहुत सारे मंदिरों के निर्माण कार्य बाकी हैं, बहुत सारे नए मंदिरों के निर्माण कार्य अभी करने हैं। मैं यहां तक रुक नहीं रहा हूं कि मुझे सिर्फ गुरु जी का प्रोजेक्ट या प्रकल्प पूरा करना है। आचार्य श्री जी ने जिन जगहों पर जाकर के जिनालय निर्माण की प्रेरणा दी है, विद्यालय निर्माण की प्रेरणा दी है, गौशाला निर्माण की प्रेरणा दी है, हॉस्पिटल निर्माण की प्रेरणा दी है, ये गुरुवर के विजन तो पूरे होंगे, लेकिन अगले 50 सालों में आचार्य भगवंत ने जितना पिछले 50 सालों में काम किया है, इसके 5 गुना काम नए और स्थापित करने हैं। तब जाकर के इस मिट्टी से बनी देह को सुकून मिलेगा इस बात का कि मैंने भी जिन शासन के संवर्धन और पोषण के लिए कुछ किया है। आपकी आस्था बहुत अच्छी है, लेकिन टिकेगी कहां पर जाकर के। आज आपका मंदिर छोटा सा है, आज उसकी छत छू रही है और आप छूती हुई छत में कोई ना कोई सोल्यूशन भरते हैं, उसको ठीक करते हैं। आज आपके पास संपत्ति है, आप छोड़ करके अपने बच्चे के नाम पर दे करके चले जाएंगे। वो बच्चा MCX में लगा करके पूरी संपत्ति किसी और को दे चुका होगा, क्योंकि प्रलोभन इतनी तीव्रता के साथ आंखों के सामने दिखाई देता है। इंस्टेंट मनी का जमाना है, मेहनत करनी नहीं है, कमाना बहुत सारा है, तो सबसे अच्छा उपाय है जुआ खेलो। यही बच्चे हैं, पाठशाला जाते नहीं है, तो जुआ खेलना अच्छा है कि खराब पता नहीं है। तो कल को आपका बच्चा जब आपके 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए, बच्चे को बता दीजिए 20 एकड़ जमीन है हाईवे की रोड पे, बच्चे का दिमाग में पारा आसमान हो जाएगा। वो हिसाब लगाता है बच्चा, 4 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, 80 करोड़ की तो जमीन हो गई। अब 80 करोड़ की जमीन हो गई, बाप मर करके अपने साथ थोड़ी ले जाएंगे, छोड़ेंगे तो हमारे लिए, तो हम राजा हो गए। अब 80 करोड़ रुपए का वो जुआ खेलेगा, मान लीजिए कल को हार गया, कल को सब कुछ हाथ से चला गया, आप भी गए, जैन शासन भी गया। तो जैन शासन की जीवंतता बनाए रखने के लिए, अगर जहां तक मेरा ये उद्बोधन पहुंच रहा है, मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन जो मुझे सुनते हैं निरंतर, मैं उसको अपने परिवार का, गुरुदेव का हिस्सा समझता हूं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मेरी ताकत मुझे सुनने वालों से बढ़ी है। जब तक सुनने वालों ने मुझे सुना नहीं, सुन करके अपना डेडिकेशन मुझ तक दिखाया नहीं, तब तक मैं कुछ करने के लायक कभी बना नहीं। आप सब भी जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वे लोग इस बात का चिंतन करिएगा। आज आपकी पूरी की पूरी कौम अर्थ युद्ध से लड़ रही है, और अर्थ युद्ध के योद्धा भी गिने चुने हैं। उस युद्ध को लगातार जारी रखने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए गिने चुने साधु परमेष्ठी हैं, जिनके दिमाग के ये विजन है कि अगर अभी नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे। कभी कल्पना करके देखिएगा, पूरी दुनिया में लोग, पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूं कि 4-5 जो बड़े बड़े साधु हैं, जिनके सामने ग्लैमर दिखाई देता है, पैसा दिखाई देता है, डेडिकेशन और दान दिखाई देता है, ये 3-4-5 साधुओं ने पैसे की बात करना बंद कर दी, नए मंदिर निर्माण की बात करना बंद कर दी। क्या बचेगा आपके पास? आप तो चले जाएंगे 10-20 सालों में, लेकिन अगली आने वाली जनरेशन के पास क्या बचेगा? आज गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर के जब कुंडलपुर के बड़े बाबा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जैन शासन का माथा ऊंचा हो गया। जब कोई पूरे के पूरे मंदिर को देखता है, शिखर देखता है, और जब लोग बोलते हैं कि उसमें 24 किलो सोना लगाया था आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, माथा ऐसा ऊंचा होता है कि 24 करोड़ का तो सोना ही लगा दिया। क्या था? जैन शासन को स्थापित करने के लिए एक पुरुषार्थ था। गुरुदेव अपने जीवन काल में कुंडलपुर के बड़े बाबा में कर गए, अमरकंटक का पूरा मंदिर बनवा करके कर गए, बीना बाराजी क्षेत्र को कंप्लीट कर दिया, रामटेक कंप्लीट कर दिया, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र 80% बन करके तैयार है।
लेकिन 20% अभी भी वो अर्थ युद्ध से जूझ रहा है। अब उसके जो अर्थ युद्ध है वो आधा अधूरा मंदिर बोलता है, कोई एक दान दाता मिले, 2 4 10 50 मिले जो मुझे थोड़ा और पूरा कर दें, क्योंकि आधा अधूरा मकान अगर सही समय पर नहीं बनाया गया तो वक्त से पहले गिरना भी जानता है। अधूरे मकान के स्ट्रक्चर में अगर सही समय पे छपाई नहीं हुई, पुताई नहीं हुई, रंगाई नहीं हुई, लोग रहते नहीं रहे, आने जाने के लिए नहीं हुए, तो उस वक्त भी मकान जितनी स्पीड पे बनता है उससे ज्यादा स्पीड पे गिर भी जाता है। आज 80% मंदिर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र का बन करके तैयार है। 20% का अर्थ युद्ध वो भी झेल रहा है। आज अर्थ युद्ध झेल रहा है और भी गौशालाएं अर्थ युद्ध झेल रही हैं। बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं, विद्यालय हैं जो अर्थ युद्ध झेल रहे हैं। क्या इस अर्थ युद्ध में आप मेरा कोई भी सहयोग नहीं करेंगे? करना तो पड़ेगा। अपनी भूमिकाएं तय करिएगा। स्क्रीन पर नंबर होते हैं, स्क्रीन के नंबरों से आप संवाद करिएगा। वे निश्चित रूप से आपको मुझ तक जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा और आपका एक व्यक्तिगत संवाद होगा। आप अपनी सामर्थ्य का परिचय दीजिएगा। मैं आपको केंद्र बताऊंगा कि आप यहां पर अपना डोनेशन कर सकते हैं। उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके घर के में होंगे। आप सीधा अकाउंट ट्रांसफर करके आप उसका पूरा कार्य देखें। आप खुद देखें कि आप अपने धन से लगा करके आपको जब संतुष्टि मिलेगी, आपको लगेगा कि वास्तव में अर्थ युद्ध से जूझते इन जिनालयों में मेरी संपत्ति का दान देना बहुत जरूरी है। जैन समाज के पास पैसे की कमी नहीं है। 24% जब हम पूरे भारत की जीडीपी में रेवेन्यू देते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ताकतवर कौम है। भले मुट्ठी भर है लेकिन ताकतवर है। लेकिन मंदिर के नाम पर जब बात आती है, जब विद्यालय गौशालाओं के नाम पर बात आती है, तो हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तो बहुत बड़ी चौड़ी बना लेते हैं। 6 खंड का आपका भी मकान होगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन इटालियन मार्बल लगाया होगा, जैगवार के पूरे नल लगा करके आपने अपने आप को तैयार किया होगा, पूरा घर सेंसर से लॉक होता होगा, खुलता होगा, हर जगह की व्यवस्थाएं होंगी, खाना बिल्कुल गर्म मिलता होगा। इतना वैभव बना करके आपने अपने घर के अंदर रखा है। इसका सुख आप कितने वर्ष भोग पाएंगे, इस बात का भी एक बार निर्णय करिएगा। और एक बात का निर्णय भी ये करिएगा कि जब मंदिरों में आपका धन लगेगा तो आपके दिए गए धन से कितने सारे लोग सुख भोग पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि आपके दिए गए दान से किसी को केवल ज्ञान हो जाए, किसी को वैराग्य हो जाए, किसी की साधना सफल हो जाए, किसी की आत्महत्या करने का भाव मिट जाए, किसी का विशुद्ध स्थान मिल जाए, किसी को परमात्मा मिल जाए, इससे खूबसूरत बात उस धन की क्या होगी। जब मंदिरों में जाकर के कोई अपने आत्मभाव को शांत करता है, कोई योगी केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, कोई चारित्र को प्राप्त करता है, तब बड़ा कमाल होता है। आचार्य भगवान से एक बार हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे। हम सभी लोगों ने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, आपकी कृपा से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों प्राप्त हुआ। जब गुरुजी से कहा कि गुरुदेव दीक्षा मिल गई, आपकी कृपा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्राप्त हो गए हमको। आचार्य श्री जी कहते हैं, देखिए महाराज, सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देता, सम्यक ज्ञान भी दिखाई नहीं देता, फिर गुरुजी कहते हैं सम्यक चारित्र भी दिखाई नहीं देता। जब गुरुवर ने कहा कि सम्यक चारित्र भी दिखाई नहीं देता, हम सब ने कहा महाराज जी सम्यक चारित्र तो दिखाई देता है ना। सम्यक चारित्र में समितियों का पालन करते हैं, गुप्तियों का पालन करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, व्यवस्थित तरीके से आहार शोधन करते हैं, निष्ठापन समिति का अच्छे से पालन करते हैं, देख करके कोई चीज उठाते हैं, तो सम्यक चारित्र तो दिखाई देता है। आचार्य श्री जी कहते हैं, ये जो आप सब लोग करते हैं ये आपका आचरण है, ये आपका चरित्र नहीं है। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि ये जो मैं क्रियाएं करता हूं, मैं पिछी लगाता हूं, मैं कमंडलू से पानी से पैर धोता हूं, मैं छाना पानी उपयोग में करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक नहीं जलाता हूं, मैं किसी भी स्त्री का गमन नहीं करता हूं, मैंने किसी भी प्रकार से अनछने पानी का प्रयोग नहीं है, पद विहार है, दिगंबरत्व है। गुरुजी कहते हैं ये तुम्हारा आचरण है, ये तुम्हारा चारित्र नहीं है। जब ये बात गहरी सुनी, फिर गुरुजी कहते हैं तुम लाइट जलाते नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हारे मन के अंदर भावना भी नहीं होती लाइट जलाने की? प्रकाश की भावना होती है ना। तुम्हारा चरित्र कुछ और है। अब चूंकि तुम किसी पद पर बैठे हो तो तुम उसके योग्य आचरण तो करते हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र तो तुम खुद जानते हो। मंदिर के अंदर बैठ करके पूजा करने वाला पुजारी वो आचरण के मामले में पवित्र है, लेकिन अगर उसके चरित्र में कोई स्त्री बैठी है और वो सामने लगे आईने से पीछे बैठी हुई स्त्री को देख रहा है, तो वो चरित्र क्या कहलाएगा? हमारे आचरण में और हमारे चरित्र में भी अंतर है। जब गुरुवर ने कहा कि न सम्यक दर्शन दिखाई देता है, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चारित्र, सिर्फ आपकी प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। आपने हाथ जोड़ लिया, साधु परमेष्ठी का पड़गाहन कर लिया, उनको आहार दान दे लिए, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। नहीं,
उस वक्त भी मन के अंदर की खोट, मन के अंदर का जो चरित्र है उसको पढ़ने का प्रयास करिए। आचार्य भगवंत के इन शब्दों में जब हम जीते हैं, जब हम देखते हैं कि गुरुदेव इतना गंभीर चिंतन देते हैं कि आचरण में और चरित्र में अंतर है। मैंने अपने आप को 1000 बार टेस्ट किया, खुद देखता था। कभी किसी महिला से बात करता था, गुरुवर की बात याद आती थी कि तुम इससे बात तो कर रहे हो, तुम्हारा आचरण तो पवित्र है, तुम्हारा चरित्र भी पवित्र है कि नहीं। जैसी आंख सोचता, आंख इधर से इधर हो जाती, आंख नीचे हो जाती, झुक जाती। बोले क्यों? क्योंकि आचरण तो मेरा साफ हो जाएगा, लेकिन लगातार देखने पर चरित्र खराब हो सकता है। तब आचार्य सिंह जी ने आंख झुकाने का एक 3rd बटन सी का रूल दिया। माँ बहनों से बात करो, वो बैठी है यहां, देखो यहां, उसको लगे कि साधु कहीं अंधा तो नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है। क्यों? आंख से आंख घुसा करके बात करने पर आदमी का चरित्र खराब होना शुरू हो जाता है। किसी का भी हो सकता है, साधु का भी हो सकता है और गृहस्थ का भी हो सकता है। तो साधु बिल्कुल अंधा बन के बात करता है। महिलाएं, माँ बहनें यहां बैठी रहती हैं, जमीन में देख, हाँ मैं देख लेता हूं, सोच लेता हूं। वो महिला बार बार सोचती है, महाराज जी बात हमसे कर रहे हैं, देख रहे हैं दीवार की तरफ। वो उसके पीछे के कारण सिर्फ एक कि जो मेरे आचरण में है वो मेरे चरित्र में भी पूरा उतर जाए। साधु बनने में और साधक बनने में अंतर होता है। साधु पहुंचे हुए होते हैं, जैसे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज साहब, जैसे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, ये साधु हैं। हम साधक की अवस्था में हैं। साधना करते वक्त स्खलित हो सकता है, उसको सजगता की और आवश्यकता होती है। मैं पूरी दुनिया के लोगों से मैं जरूर कहूंगा ये बात कि आप भी एक बार अपना चरित्र देखिएगा ना। जैन शासन में आने के बाद आप जो दान देते हैं वो मन से देते हैं कि किसी के कहने पर देते हैं। और अगर किसी के कहने पर भी देखते हैं तो सौभाग्य की बात है। लेकिन दान देने के बाद अगर आप पलट जाते हैं तब आपके चरित्र का अलग से प्रस्तुतिकरण दिखाई देता है। आप अपना चरित्र भी निर्मल करिएगा, अपना ज्ञान, अपना दर्शन भी बढ़ाइएगा। और पूरी की पूरी दुनिया में जैन शासन सिर्फ अर्थ युद्ध से जूझ रहा है। अगर लगता है कि इस अर्थ युद्ध में आपका भी सहयोग होना चाहिए, मेरा कंधा मजबूत करिएगा। स्क्रीन में दिखाए गए नंबरों से अपन दोनों मिलकर संवाद करेंगे। जैन शासन को ऊंचा उठाने के लिए आपका हाथ मेरे पास तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कृपया आप मुझे अपना हाथ दें और वह हाथ मैं तीर्थंकरों की परंपराओं से जोड़ करके अपना भी जीवन सार्थक कर सकूं। मैं आपका इंतजार करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।